हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। वो कहते हैं कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब रिंग। मतलब हमने डिसाइड करना है कि नीचे जो भी हमारे पास पार्ट्स दिए हैं ए बी सी एंड अप टू सो ऑन, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मतलब हमने उसको डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी सब रिंग है of all functions from the closed interval 0 1 to r। ठीक है कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। बेसिकली हमारे पास फंक्शन एक इंटरवल 0 1 से r पे है और हमने डिसाइड करना है कि नीचे जो हमारे पास मतलब कि कंडीशंस दी हुई हैं वो कौन सी सब रिंग बनाती हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं। ए पार्ट में वो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस के वो तमाम फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच डैट कि एफ ऑफ क्यू अगर करें तो वो ज़ीरो पे मैप हो। ठीक है, एफ मतलब कि एफ अप्लाई करें क्यू पे तो वो ज़ीरो आए। फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0 और 1। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्यू किससे बिलोंग कर रहा है। क्यू हमारे पास 0 1 इंटरवल में हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उनसे बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अगर इसके इंटरसेक्शन क्यू के साथ है तो ऑब्वियसली कि क्यू हमारे पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। तो हमारे पास इस तरह से मतलब इसमें रैशनल नंबर्स जो होंगे इस इंटरवल में 0 और 1 में वो आएंगे और एफ ऑफ क्यू किसके इक्वल होगा, 0 के। अब देखते हैं कि ये हमारे पास सब रिंग बनती है कि नहीं बनती। अब हम कहते हैं लेट अस S1 डिनोट दिस सेट, कि इस सेट को ना हम कह देते हैं कि ये S1 है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ ऑफ एक्स सच दैट ये वाला हमारे पास एफ ऑफ एक्स S1 है। अब हम कंसीडर करते हैं कि लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, कि एफ और जी हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं। देन क्या होगा कि हमारे पास अगर क्यू इससे बिलोंग कर रहा है, क्यू इंटरसेक्शन 0 1 से, एंड अगर हम दो फंक्शंस को कि इस तरह से लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ क्यू, देन इट विल बिकम इक्वल टू एफ ऑफ क्यू प्लस जी ऑफ क्यू। एंड कि क्यू जब हम एफ क्यू पे अप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, तो यहाँ पे भी इसका कोरिस्पॉन्डिंग आंसर 0 और इसका भी, और इसके मतलब ये 0 के इक्वल आ गया। डेट मीन्स कि हमारे पास एफ प्लस जी ऑफ क्यू जो है वो 0 के इक्वल आया। और फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन दिस वन। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉज भी इसी तरह से हम होल्ड करवा सकते हैं इसके अंदर। अब हम लेट कर लेते हैं कि क्यू हमारे पास 0 है। ठीक है ना, क्यू हमारे पास 0 है। क्यों 0 है? हमारे पास इंटरवल ये गिवन है ना कि क्यू इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियसली कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कि हम 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो सेट क्यू होगा, क्यू फिर 0 से मतलब 0 इससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ से 0 बिलोंग कर गया। नो वी विल हैव कि एफ ऑफ 0 जो है अगर 0 0 पे मैप हो जाएगा फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वेयर हेयर 0 डिनोट्स द 0 फंक्शन एंड इट बिलोंग्स टू आवर गिवन सेट। ऑब्वियसली कि हमारे पास 0 जो है वो एक 0 फंक्शन है, कि जो हमारे पास इस तरह से हमने कहा है कि एफ ऑफ 0 0 पे मैप हो रहा है। अब बेसिकली हम ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ना कि जो सब रिंग होती है हमारे पास बेसिकली ये रिंग होती है, और हमारे पास इसमें क्या सारी कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। क्लोज्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन्वर्सेस होने चाहिए, एसोसिएटिव लॉज, और के वो सारी कंडीशंस तो होल्ड कर जाएंगी। ओके, देन अब हमारे पास फोर्थ पे आता है कि नाउ फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू द रिंग, देन मतलब हमारे पास अगर एफ S1 से बिलोंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव एफ तो भी S1 से बिलोंग करेगा ना, S से बिलोंग करेगा ना। तो इसका मतलब है दस एवरी एलिमेंट ऑफ S1 हैज़ एडिटिव इन्वर्स इन S1। तो हमारे पास जो हर एलिमेंट होगा S1 का, उसका एडिटिव इन्वर्स भी S1 में होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि इट इज़ आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर हम दो फंक्शंस कोई भी लेते हैं एफ और क्यू जो एफ ऑफ एक्स से बिलोंग करते हैं और एफ ऑफ एक्स फर्दर बिलोंग करता है S1 से, तो हम क्या कहते हैं कि एफ जी ऑफ क्यू हम इसको ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं, और ये भी 0 पे मैप होगा, ये भी, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो रिंग बनेगी ये एक सब रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो सेट गिवन है
ये हमारे पास क्या है, सब रिंग बना देगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ।